नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाअल्लाह से आज 8 रमज़ानुल मुबारक और मंगल का दिन है। इस दिन जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, ये सूरह कौसर का ख़ास अमल है। इस वजीफ़े को पढ़ते ही अल्लाह पाक आप पर अपने गैबी ख़ज़ानों के मुंह खोल देता है। पूरी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को एक मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अल्लाह पाक आप पर अपना खुसूसी करम अनायत फरमा देगा। जो भी इस वजीफ़े को पढ़ता है वो दौलतमंद हो जाता है। ये गैबी ख़ज़ानों से रब्बे कायनात के दौलत लेने वाला वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आज के दिन आप एक मरतबा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर चाहें तो 2-3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। आज के दिन किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। आप किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहें, नमाज के साथ पढ़ लें, या नमाज के अलावा सारे दिन में किसी भी वक्त पढ़ना चाहें तो भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। गैबी ख़ज़ानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में मुफलसी, फ़कीरी है, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके कोई बीमार है या ख़ुद बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। औलाद ना फरमाने है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके घर में आप बहुत ज़्यादा कर्जदार हैं, वो कर्ज़ा उतारने के लिए भी पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब ज़िंदगी के किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी तमाम हाजात और तमाम मुरादों को पूरा अता फरमाएगा, क्योंकि उसके तो कुन कहने की देर है और फ़याकुन हो जाता है। उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ भी बाहर नहीं है। वो हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखने वाला रब है। उसके हुक्म से ही हर काम होता है। तो उसका जब हुक्म होता है तो कुछ भी देर नहीं लगती। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी मुश्किलें कैसे हल हो रही, कैसे मसले हमारे हल हो जाते हैं, ये हमें समझ भी नहीं लगती। पर उसकी रज़ा होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका यकीन कामिल होना चाहिए अपने रब्बे पाक पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, हमें उसका अजर भी अच्छा नहीं मिलता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमन रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और जब वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम लाजमन लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या वजीफ़े का पूछना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं।
और आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को छोड़ छोड़ कर सुने और फिर वजीफ़े की समझ ना लगे और आप वजीफ़ा करने लगे तो वो ठीक ना हो। आपने अपनी तरफ से ना तो वजीफ़े में किसी लफ्ज़ को कम करना है और ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। इस तरह जब हम कम या ज़्यादा भी कर देते तो हमारा वजीफ़ा वो ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आपने किसी भी वक्त इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं, किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, आप वैसे भी पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। आप घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, दुकान में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ वजीफ़ा करना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। पूरा वजीफ़ा पढ़ के ही आपने किसी से बात करनी है और उठना है। ये इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा और हमारी ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। रब्बे कायनात अपने हुक्म से हमारी मदद अता फरमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। सबसे पहले आपने बावजू होकर बैठ जाना है, कहीं पे भी बैठ रहे हैं। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू कर दे। सबसे पहले नंबर पर जो 2 इसम पढ़ने हैं, अल्लाह और उसके प्यारे महबूब का इसम मुबारक आपने मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा। इस तरह या अल्लाहु या मुहम्मद, एक मरतबा या अल्लाहु या मुहम्मद, 2 मरतबा हो गया। इसी तरह आपने या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। उसके बाद आपने दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, वो है या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इसको भी आपने 7 मरतबा 7 टाइम ही पढ़ना। उसके बाद आपने 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके साथ सूरह कौसर, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर, सूरह कौसर को आपने 1 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही आपने चौथे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, वो है अल्लाह पाक के इसम मुबारक या गनीयू। इसको आपने शुरू कर देना है या गनीयू, या गनीयू, या गनीयू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले नंबर पर आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा या अल्लाहु या मुहम्मद, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या अरहमर राहिमीन, इसको भी आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ा। उसके बाद तीसरे नंबर पर सूरह कौसर को पूरा 1 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही चौथे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वह या गनीयू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ के वही दुरूद पाक पढ़ना है। 1 मरतबा जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था, आप दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में बुलंद कर लेना और खूब अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी सबसे पहले। उसके बाद जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए लाज़मन दुआ कीजिएगा, जज़ाकल्लाहु खैरा। और जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदक़े और अपने प्यारे महबूब के सदक़े और अपने हुक्म से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।